अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य विरचित सर्वांग योग का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पहले अध्याय में देखा कि मुमुक्षु सद्गुरु के पास गया और उसने प्रश्न किया कि वेदों के जो 4 महावाक्य है उनका क्या आशय है और उन वाक्यों में से तत्त्वम असि इस त्रिपुटी का खुलासा सद्गुरु से यथार्थ प्रत्यक्ष रूप से चाहा। उसने पहले अध्याय में बताया कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण सब कुछ पढ़ लिया और उसमें जो कहा गया वो सब मैंने किया, मुझे स्थायी समाधान नहीं मिला, क्योंकि शब्द की ही प्राप्ति मुझे हुई है। उसका प्रात्यक्षिक प्रायोगिक अनुभविक लक्ष्य क्या है वो मुझे कराइए, सिद्धांत का लक्ष्य होना चाहिए। तो सद्गुरु ने कहा कि ठीक है, आपको सिद्धांत का लक्ष्य कराएंगे। सिद्धांत का लक्ष्य का आशय केवल शब्दों में नहीं तो प्रत्यक्षतः ये सिद्ध करके बताएंगे। जो आप पूछ रहे हैं कि तत् क्या है, त्वम क्या है और असि क्या है। फिर ये त्रिपुटी का खुलासा उन्होंने किया कि तत् है जो दृश्य है, जो दिख रहा है, जो साकार है, और त्वम क्या है जो उसमें ओतप्रोत व्याप्त चाह जरूरत प्रियत्व मिठास अस्तित्व है, जो बदलता है लेकिन नष्ट नहीं होता, वो अक्षर भाव है जिसे त्वम कहा है। असि इन दोनों भावों का लय पुरुषोत्तम वस्तु में हो जाता है, इसलिए नाम इसका तीसरा भाव होता है। नाम में क्षर अक्षर साकार निराकार सगुण निर्गुण इन दोनों भावनाओं का लय हो जाता है। चौथे अध्याय से उन्होंने सामान्य जैसे हम जैसे लोगों के लिए विस्तार पूर्वक समझाना शुरू किया। कहा कि क्षर में अंग है 8, अक्षर एक अरूप है, जहाँ है भावना दोनों, लय का स्थान वस्तु सो। और क्षर में अंग है 8, इस बात को उन्होंने समझाना आरंभ किया। फिर चौथे अध्याय में हमें कहा कि आप अब तक शास्त्रों पुराणों मतों पर विश्वास करते थे, कभी अपने आप के जो प्रकृतिदत्त साधन मिले हैं उनसे जांच करने की आपने कभी कोशिश नहीं की, कभी प्रयास नहीं किए, और ईश्वर ने तुम्हें साधन संपन्न बनाकर भेजा है। अपनी साधनों से देखो, अपने साधनों से देखो। उन्होंने कहा कि अपनी आंखों से देखो, अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना बढ़ा। इसे नाक लगा देखो, आता है गंध, गंध आता है यहां से सर्व। इसे देखो रूप दिखता है, ऐसे ही चहुओर रूप। इसे स्पर्श है, चहुओर स्पर्श है, सर्वत्र ओतप्रोत। इसमें गंध, इसमें स्वाद है, रस है। कहीं भी आप इस वस्तु के सहित कहीं भी जीभ लगाएंगे रस का अनुभव आएगा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इनसे बने हुए पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियों से आने वाले 5 प्रकार के अनुभव शब्द स्पर्श रूप रस गंध। कान से शब्द यानी आवाज ही सुनाई देगा, गंध नहीं आएगी। यानी ये 5 अपने अपने कर्तव्य में तत्पर, सर्वत्र ओतप्रोत। और ये वो मटेरियल है, रॉ मटेरियल। अब इस रॉ मटेरियल को चालना देने के लिए, क्योंकि ये सतत रूपांतरण होने वाला यानी दृश्य भाव है,
तो इसको यानी चालना कहाँ से मिलती है, इसकी बैटरी क्या है, इस विषय में भगवान श्री दयानंद जी चैतन्य 5वें अध्याय से बताना शुरू करते हैं। कहते हैं, घी के साथ मिला देखो वस्तु में गुण सत्व है, संपूर्ण विश्व में भी है ऐसे ही ये भरा हुआ। संपूर्ण विश्व में घी के साथ मिला के, इसको पीस के घी के साथ मिला के सेवन करके देखो, क्योंकि अनुभव चाहिए, अब शब्द नहीं चाहिए। और अब आपने घी में मिलाकर इस मिश्री को बारीक करके खाया तो खाते समय तो आनंद आएगा, क्योंकि मिठास के साथ घी की स्निग्धता जुड़ी हुई है, तो मज़ा आया, अच्छा लगा। और जब शरीर के अंदर गया तो वहाँ दाह शांत हो गया, क्योंकि घी दाह शांत करता है और जो शक्कर है वो उस दाह को शांत करने में घी की सहायता करती है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म लिक्विड बन जाएगी, और घी जो है वो स्निग्ध पदार्थ रहने से इन दोनों का मेल वहाँ उत्तम होता है। इसको सत्वगुण कहते हैं। ये सत्वगुण सर्वत्र है। कोई भी वस्तु यानी अगर बगैर यानी किसी भी व्यत्यय के अच्छा कार्य कर रही है, वो सत्वगुणी है। सर्वोपरि दिखेगा, प्रयोग में भी और परिणाम में भी अच्छा ही अच्छा अनुभव आना, ये सत्वगुण कहलाता है। फिर जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो, यह प्रत्यक्ष दिखेगा वैसे ही स्थित विश्व में। इसको जल के साथ पीकर देखो, पीते समय अच्छा लगेगा, लेकिन जल के साथ जब तुम सेवन करोगे तो जल है शीतल और मिश्री है उष्ण, तो मिश्री पेट में दाह निर्माण करेगी और जल नाक में चढ़कर सर्दी कर देगा। ये अच्छा बुरा मिश्रित ऐसा अनुभव रजोगुण कहलाता है। कुछ वस्तुएं उपयोग में अच्छी तो परिणाम में बुरी होती है, कुछ परिणाम में बुरी तो उपयोग में अच्छी होती है। ऐसा अच्छा बुरा मिश्रित अनुभव शास्त्रोक्त भाषा में रजोगुण कहा जाता है। और ये रजोगुण क्या केवल इस वस्तु में ही है, सर्वत्र है। ये काम चलाऊ है तो रजोगुणी है, अच्छा है तो सत्वगुणी है, और इससे काम ही नहीं बनता वो तमोगुणी है। अच्छा बुरा मिश्रित अनुभव रजोगुण कहलाता है, जो हमें यच्चावत सृष्टि में, यच्चावत विश्व में, कण कण में हमें इसका अनुभव आ सकता है। इसके बाद अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा, इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। ऐसे ही हम इसको चबाने की कोशिश करें तो हमारे दांत टूट जाएंगे, मसूड़े छिल जाएंगे, यानी खाते समय भी तकलीफ, और नीरी शक्कर पेट में गई तो वहाँ इसने उष्मा दाह निर्माण कर दिया, यानी परिणाम में भी बुरी। इस प्रकार बुरा ही बुरा अनुभव तम कहलाता है। और इसी तरह सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी, इस तरह ये तीनों गुण संपूर्ण विश्व में रहते हैं। इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। इसी तरह ये तीनों गुण संपूर्ण विश्व में उपस्थित है, प्रयोग करने पर प्रकट होते हैं। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ वात बने, पित्त वेग से कूदने लगे। जीवों में अन्न के द्वारा, हम जो अन्न भक्षण करते हैं उसमें उपस्थित सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये कफ वात बनकर स्थूल रूप से प्रकट होते हैं, वेग से कूदने लगते हैं, यानी कार्यशील हो जाते हैं। अन्न में सद्गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है, लेकिन सुप्त है, प्रकट नहीं हुई। जब हम उसको सेवन करते हैं उस अन्न को, तो वो कफ वात पित्त बनकर नाड़ी, इन तीन नाड़ियों में वो कफ वात पित्त बनकर उछलने लगते हैं, यानी कार्य करने लगते हैं। और कफ रजोगुण, वात सतोगुण,
कफ सतोगुण, वात रजोगुण और पित्त ये तमोगुणी विकार है। ये आयुर्वेद के जानकार, आयुर्वेद के वैद्य जानते हैं। और इस तरह ये अन्न में जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये थे, वो अन्न भक्षण के द्वारा प्रकट हुए और कफ, वात, पित्त बनकर कार्य करने लगे। अब जिसने सतोगुणी अन्न सेवन किया है तो सतोगुण ये कफ कफ नाड़ी उसकी चलने लगेगी, और जो रजोगुणी है उसकी वात नाड़ी चलेगी, और जो तमोगुणी है उसकी पित्त नाड़ी चलेगी। इस प्रकार ये तीनों नाड़ियाँ कार्यशील होती है। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए मन, बुद्धि, अहंकार बन के कार्य है करे। इसी से ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के वजह से ही सब हमने यानी इसने स्थूलता पाई है। किस लिए? स्वरूप बोध के लिए। स्वरूप बोध के लिए इसने स्थूलता पाई। तीन गुणों के द्वारा जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण थे वो कफ, वात, पित्त बनकर कार्य करने लगे हैं, और इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए। ये सूक्ष्म थे। अन्न में कफ, वात, पित्त कैसे थे? सूक्ष्म थे, और अब यहाँ स्थूल हो गए। इसी यानी उस कफ, वात, पित्त के रूप में ये स्थूल होकर स्वरूप बोध के लिए कार्य करने लगे, और ये आगे चलकर मन, बुद्धि, अहंकार बन के कार्य है करे। मन बन जाता है रजोगुण, बुद्धि बन जाती है सत्वगुण, और अहंकार तमोगुण बन जाता है। यानी वो जो कफ, वात, पित्त में पित्त रूप से यहाँ सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण उपस्थित थे, वही स्वरूप बोध के लिए मन, बुद्धि और अहंकार बन के कार्य करने लगे। इस ऐसे ये 8 ही अंग हमने इसके पूर्व में देखा कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और इस अध्याय में हमने ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को चालना देने वाले ये 3 गुण, इनके विषय में जाना। और वो 5 तत्व और 3 गुण ये 8 होते हैं। ऐसे ये 8 ही अंग स्थित है क्षर भाव में। क्षर भाव में 8 अंग स्थित है। क्षर में अंग है 8। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, धी और अहंकार, यही मेरे प्रकृति के अष्टांग है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये मेरे प्रकृति के 8 अंग है। और मन, बुद्धि, अहंकार क्या है? तो ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण स्थूल बन जाते हैं, और वही मन, बुद्धि, अहंकार बनकर कार्य करते नजर आते हैं। ये ऐसे ये 8 ही अंग स्थित है अक्षर भाव में। इस ही को साम्यावस्था गुणों की सांख्य ने कही। इस ही को, इन 8 का लय जहाँ होता है वो साम्यावस्था गुणों की है, ऐसा सांख्य शास्त्र कहते हैं। कपिल मुनि द्वारा रचित सांख्य शास्त्र में क्या कहा गया है? साम्यावस्था। इन 8 भावों की एक इकट्ठा अवस्था क्या है? क्षर है, साम्यावस्था। ये साम्यावस्था यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इस वस्तु में अभी है, उपस्थित है, लेकिन कैसी अवस्था में है? साम्यावस्था में है। अभी प्रयोग नहीं हुआ है। प्रयोग होते ही इस वस्तु का गुण उजागर हो जाएगा। इसी तरह ये 8 ही अंग स्थित है अक्षर भाव में। इस ही को साम्यावस्था गुणों की सांख्य ने कही। गुणों की साम्यावस्था यही है, ऐसा कपिल मुनि द्वारा निर्मित सांख्य शास्त्र कहता है। अखंड मंडलाकार अक्षर रूप फिरा करे। ये अक्षर रूप अखंड मंडलाकार फिरता ही रहता है। पहले ये गन्ना था, फिर शक्कर हुई, शक्कर होने के बाद फिर वो गन्ना था, फिर उससे रस बना, रस से शक्कर बनी, शक्कर को फिर एक मशीन में डाला गया, तब ये खड़ी शक्कर बनी। तो कहने का आशय ये है कि ये अखंड मंडलाकार ये जो क्षर रूप है, जो दृश्य स्वरूप है, ये फिरता ही रहता है। अखंड मंडलाकार क्षर रूप फिरा करे, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। संपूर्ण विश्व की लीला
इन यानी 8 अंगों में सदा सदैव हो ही रही है। यही तत्पद है दृश्य। शिष्य का, मुमुक्षु का प्रश्न था, कहे तत्श्रुति वो क्या है त्वम रहता कहाँ। तो यहाँ सद्गुरु निर्देश करते हैं कि यही तत्पद है दृश्य, यही है वो तत्पद जो दृश्य है। विराट इस नाम से, ये विराट है, इसका आदि मध्य अंत दिखता ही नहीं। केवल पृथ्वी ही नहीं, अंतरिक्ष में ही अनेक ग्रह तारे, अनेक प्रकार की रचना, ये संपूर्ण विश्व के अंतर्गत होती है। और यही विश्वरूप परमात्मा है जो 8 भावों से साकार रूप से हमारे अनुभव में आ रहा है। यही तत्पद है दृश्य, विराट इस नाम से सबों को दिखता है। ये सबको दिखता है, सगुणवादी को दिखता है, निर्गुणवादी को दिखता है, साकारवादी, निराकारवादी, नास्तिक, आस्तिक, सबको दिखता है। जानते नहीं। जब तक हमें परिचय करा देने वाले जानकार नहीं मिलते तब तक हम वस्तु को देखते तो है पर उसके स्वरूप की जानकारी नहीं होती। और जानकारी वही दे सकता है जो जानता है। और इसीलिए तत्ववेत्ता जनों से हमने सर्वांग योग को समझ लेना चाहिए। ये प्रत्यक्ष प्रायोगिक शास्त्र है और ये शास्त्र से ही हम इस विराट को जान सकते हैं जिसे तत्पद कहते हैं। क्षर विराट दर्शन योग नाम का सर्वांग योग का 5वां अध्याय यहाँ संपूर्ण हो गया। त्रिपुटे में के तत् इस पहले पुट का हमने यहाँ स्पष्टीकरण सर्वांग योग के द्वारा प्राप्त किया। मिलते हैं अगले अंक में। हम सर्वांग योग को जानकर विश्वमय हो जाएंगे। यह शुभकामना आप सहित सबको देते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।